हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम को। तो इस सीरीज में हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मैथ का पार्ट नंबर 4 है। तो इस सीरीज के अंतर्गत वीक में 3 दिन लेक्चर आपको मिलते हैं, जिसमें जो लेक्चर हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको मिलते हैं। तो ये 3 लेक्चर 12 बजे आपके आते हैं 12 PM पे। तो इन लेक्चर से जरूर जुड़े। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद फिर इन सीरीज को लगातार देखें। एक अलग से इसी चैनल पे जाओगे, 2 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। एक तो मैथ की प्लेलिस्ट अलग से है, और दूसरा एक ये यूपीएससी सीसेट 2026 की प्लेलिस्ट है, उसमें पिछले लेक्चर भी मिल जाएंगे, ये भी। तो एक लेक्चर में एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम, जो कि लेटेस्ट पूछा गया होता है सीसेट के एग्जाम में। आज भी जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे उस पे 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन था, ताकि सारी चीज़ें डे बाय डे कवर होती जाए। ठीक है, तो 50, 60, 100 जितने कंसेप्ट कर पाएंगे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं फिर। आज का जो कंसेप्ट है हमारा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। अगर आप यूपीएससी सीसेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एक बार इस गाइड बुक का डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। जैसे सीसेट का डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और इसके अलावा पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। इसे ज़रूर डाउनलोड करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो परसेंटेज में एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, परसेंटेज सब सब पढ़ा ही होगा, सब जानते ही होंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। ठीक है, किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना ही क्या है? परसेंटेज है। जैसे कहा कि 4 घंटे पूरा दिन का कितने प्रतिशत है, 4 घंटे 24 घंटे का कितने परसेंट है। तो पहले एक फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, पहले क्या बनेगा? एक फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है भाई, और वो फ्रैक्शन क्या होगा? वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, A/B। यहाँ पे इम्पैक्ट आता है हमेशा, जो चीज पूछी गई हो या जो बताई गई हो, और यहाँ पे हमेशा बेस आता है। ठीक है भाई, तो पहले यहाँ देखो, जैसे पूछा गया है कि 4 घंटे पूरे दिन का कितने प्रतिशत है, तो 4 ऊपर आएगा, 24 नीचे आएगा, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया। और जब भी आपको क्या करना हो, किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना हो इन परसेंटेज, ठीक है भाई, तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। और जब भी परसेंटेज को रिमूव करना हो, रिमूव परसेंटेज, तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बेसिक आपको पता भी होंगी, नहीं भी पता हो तो समझ लो। ठीक है, देखो, तो 4 घंटे 24 घंटे का कितने परसेंट है, तो 4 घंटे ऊपर आ गया, 24 घंटे नीचे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। समझ रहे हो ना? जैसे ये 4 घंटे 24 घंटे का जितना पार्ट है, सेम यही बताना है कि ये 100 का कितना पार्ट होगा। समझ रहे हो ना? जैसे बोला गया कि सीसेट में एक बच्चे के 200 में से 85 नंबर आए। ठीक है, तो बताओ उसके कितने परसेंट आए। परसेंट का मतलब है कि ये इसका जितना पार्ट है, जितना फ्रैक्शन है, सेम इसी का कितना पार्ट होगा। समझ रहे हो ना? तो जो चीज पूछी है वो ऊपर, जिसमें से पूछी है वो नीचे, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को तो हंसी भी आ रही हो कि कितनी बेसिक सी बात बता रहे हैं। जिसको हंसी आ रही है उसके लिए लेक्चर नहीं है ये, जाओ कहीं और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये उसके लिए है जिसको सीसेट की चिंता है और जिसका बेस कमजोर है, ये उनके लिए। ठीक है, तो और क्वेश्चन भी वैसे ही डिस्कस होंगे यहाँ, जैसे एग्जाम में आते हैं, ना ऊपर लेवल होगा ना नीचे। आज की क्लास थोड़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आसान कंसेप्ट है, तो आसान क्लास ले ली हमने, क्या दिक्कत है? ये थोड़ा कि पूरा दिन ऐसे ताबड़ तोड़ दोते ही रहेंगे, कभी कभी आसान भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलो, जो आज का कंसेप्ट है ना, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है भाई, आज का जो कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस चेंजेस। ठीक है, जब लगातार बदलाव हो रहा हो ना डाटा में, क्या आ रहा हो? लगातार बदलाव हो रहा हो डाटा में, वहां पे ये लगता है। ठीक है, तो हमेशा चेंज करते जाओ, 100 एज्यूम करके करते जाओ। बस ये ध्यान रखना, ओरिजिनल जो भी डाटा होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। अगर आप इसको कभी भी इंक्रीज करोगे, ठीक है,
अगर आप इसको कभी भी इंक्रीज करोगे तो 100% में उतना ही परसेंट ऐड कर दो, और अगर आप कभी भी डिक्रीज कर रहे हो डाटा को, क्या कर रहे हो, डिक्रीज, तो 100% में से उतना ही परसेंट माइनस कर दो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये नंबर x है, अगर मैं इसको 10% इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका कितना लूंगा, 100% प्लस 10% ऑफ x, तो नया डाटा आ जाएगा मेरे पास। मैंने कहा कि इसको 10% डिक्रीज करना है, तो 100% माइनस 10%, यानी कि इसका क्या ले लूंगा, 90%, तो नया डाटा आ जाएगा मेरे पास। समझ रहे हो ना, यही कॉन्टिन्यूस चेंज है। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूं मैं, एक नंबर है 200, ठीक है भाई, पहले इसको 10% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर इसको 10% डिक्रीज कर दिया, ठीक है, फिर उसको अगेन 10% बढ़ा दिया, ठीक है, 10%, तो बताओ फाइनली उस नंबर पे क्या चेंज हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, 200 पहले इसका कितना ले लो, 10% इंक्रीज हुआ है, तो इसका 110% ले लो, तो ये चेंज आ गया। अब कह रहा है कि 10% डिक्रीज कर दो, तो फिर इसका 90% ले लो। अब कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर दो, तो फिर इसका 110% ले लो। बात खत्म, बस सिंपल रूल है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये 200, ये 110/100, ठीक है, ये 90/100, और ये कितना, 110/100। तो एक ही चीज तो ध्यान रखनी है, ये 20 से ये 20, ये 0 ये 0 20, ये 0 ये 0। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 11 22, और ये 11 निम 99, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना, 10, ठीक है, तो 22 निम 198, 19, 22 निम 198 और 19 217, ठीक है, बट 0.8 क्योंकि ये 10%। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमेशा चेंजेस देखने हैं आपको, हमेशा। क्लियर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सिंपल भी ले सकते थे कि 200 है, पहले 10% इंक्रीज कर लो, तो इसका 10% 20, तो अब ये नंबर हो गया 220, फिर इसका 10% डिक्रीज कर दिया तो माइनस का 22, फिर ये बच गया 198, फिर इसका 10% इंक्रीज कर दिया तो 19.8 इसमें ऐड कर दो, तो ये 217.8 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या परेशानी है। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो, बट ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि किसी नंबर पे ही लगेगा, कहीं भी लग सकता है। जहां भी कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहे होंगे इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ हो रहे होंगे चेंज, अब मैं इसको लिख के तो पूरा दे नहीं सकता कि यहाँ यहाँ होंगे, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ यहाँ यूज होता है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया। ठीक है, हम इसी तरीके से इसी स्पीड में करेंगे। देखो क्या है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज। तो जब भी कोई डाटा दे ना रखा हो ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो आप उसको 100 मान लो, कि मान लीजिए वो ओरिजिनल 100 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो सिंपली मैं कह रहा हूं कि अगर वो ओरिजिनल 100 है, ठीक है, अब पहला चेंज क्या हुआ भाई, 25% इंक्रीज हुआ, तो इसका क्या लेंगे, 125%। ठीक है, फिर कह रहा था प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो 80%, फिर क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो इसका 110%, तो ये फाइनल डाटा आ जाएगा। अब ये 100 इंटू 125/100, ये कितना 80/100, और ये कितना 110/100। ठीक है, अब ये देखो ये कैंसिल हो गया भाई, ये 2 जीरो इधर से गई, ये 25 से गया 5, 25 से गया 4, ये 4 से गया कितना 2, 2 5 जा 10 इंटू 11 110। तो जो चीज स्टार्टिंग में 100 थी अब वो 110 होगी, तो ये कितना इंक्रीज हुआ 10%। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया 10%, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो रिजल्टेंट पूछ रहा था कि वो कितना चेंज हुआ है, तो चेंज कितना हुआ 10% का। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ देर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, what is the leftover population of that community after the 6th year।
तो इफ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग, कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन हर साल 1/3 छोड़ रहे हैं। अब 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है कि अगर वहां टोटल 3 लोग हैं तो एक छोड़ के चला गया, तो लेफ्ट ओवर कितने हैं भाई, कितने बचे वहां 2, तो मतलब 1/3 जाने के बाद वहां कितने बचे 2/3, ये बच गए। फिर 1/3 फिर चले जाएंगे, फिर कितने बचेंगे, इसका 2/3, ये 6 साल होता है ऐसे ही। तो फिर इसका 2/3, फिर इसका 2/3, फिर इसका 2/3 और फिर इसका 2/3, समझ रहे हो ना, लगातार चेंज हो रहा है एक ही टाइप का। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64। 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 9 27 81 243 729। तो इतनी पॉपुलेशन वहां अभी भी बची हुई है। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर सकते हो आराम से। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो, ये भी यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया। क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो व्हाट इज द नेट चेंज। ठीक है, यही क्यों करवा रहा हूं मैं सवाल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिक से आसान कंसेप्ट है, आता तो यही है, अब क्या करें। और एक बार भी नहीं, हर साल ही आ रहा है देखो। ठीक है, बट हर साल पूछने का तरीका बदलता जा रहा है, नया पैटर्न क्या है वो भी आएगा। मान लीजिए नंबर 100 है, तो पहले 20% डिक्रीज हुआ तो इसका 80%, फिर 25% इंक्रीज हुआ तो इसका 125%। ठीक है, तो 100 इंटू 80% का मतलब है 80/100, 125% का मतलब है 125/100। ये कैंसिल हो गया, ये 20 से गया 4, ये 20 से गया 5, ये 5 से गया 25, तो फाइनली कितना बचा 100, और स्टार्टिंग में कितना था 100। तो क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, 0% का चेंज हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना चेंज हुआ, 0% का। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये इस बार पूछा गया, अब पूछने का तरीका बदल रहा है, कंसेप्ट वही है दोस्त। ये यूपीएससी सीसेट 2025 का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, द प्राइस पी ऑफ ए कॉमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k%। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको कि P पहले अगर इंक्रीज हो तो 100 में ऐड कर दो, तो k% इंक्रीज होके इतना बन गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन डिक्रीज बाय k%, फिर 100 माइनस k%, अगेन इंक्रीज बाय k%, तो इंटू 100 प्लस k%, एंड अगेन डिक्रीज बाय k%, तो 100 माइनस k%। ठीक है, इफ द न्यू प्राइस इज q, अगर ये q बन गया हो, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q। ठीक है, पूछने का तरीका है, नया जमाना है, मोबाइल फोन से तो पहले भी बात होती थी, 2000 के दौर में स्टार्टिंग में नोकिया 1100, ठीक है, बड़े पॉपुलर थे। फिर मोटरोला आ गया, लावा आ गया, फिर सैमसंग आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या आ गए, अब आईफोन आ गए। ठीक है, और भी दुनिया जहान के वन प्लस 10 प्लस पता नहीं क्या क्या आ गया। बात तो आज भी होती है वैसे ही, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, बदल रही है। नो, जो 1100 था नोकिया, उसमें सिर्फ बात होती थी, एसएमएस जाता था, और एसएमएस भी बड़ा महंगा होता था, 2-3 रुपए का, कॉल बड़ी महंगी थी, 2-2 3-3 रुपए प्रति मिनट लेते थे। बात करते थे, हम हॉस्टल में रहते थे, हमें मालूम है ना कितना महंगा था। अब क्या कीमत है, कुछ भी नहीं। बीच में तो जियो फ्री था कितने टाइम तक, है ना। तो बदलेगा, ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बदलता है ना। अब देखो यहाँ, अब P और Q, ये आपको रिलेशन बनाना है। देखो इसको क्या लिखोगे, P इंटू 100 प्लस K, और जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, इंटू ये 100 माइनस K, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, फिर ये 100 प्लस K, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, और ये 100 माइनस K, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, दैट इज इक्वल टू Q। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो, अब एक फॉर्मूला होता है सिंपली, अगर A प्लस बी और A माइनस बी करोगे तो ये होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, सिंपल। ठीक है,
अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये क्या बन गया, p इंटू 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर बन गया भाई, इंटू अगर इन दोनों को देखूं तो ये भी क्या बन गया, 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, 100 100 100 100 की पावर 4। अब ये उधर गया q, ठीक है भाई, ये q है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, ठीक है, अब 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो आप इसको 100 के स्क्वायर को लिख सकते हो 10 की पावर 4, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब एक सिंपल सी चीज ये भी देखो, a इंटू ए, ये क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, सेम नंबर की मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर, तो यहां भी क्या है, ये दोनों सेम नंबर है ना, तो ये क्या बन गया, p इंटू ये 100 का स्क्वायर क्या बन गया, 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, और ये भी 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, और ये 100 की पावर 4 उधर जाके क्या बन गई, 10 की पावर 8 इंटू के, क्योंकि 10 100 क्या बन गया, 10 का स्क्वायर और 2 4 जा 8। तो ये कहां दिया हुआ है, देखो q इंटू के इंटू 10 की पावर, सॉरी नॉट के, ये q है, q इंटू 10 की पावर 8, यहां तो है ही नहीं, ये दो ऑप्शन। फिर ये देखो p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, और ये p 10 की पावर 4 माइनस के का स्क्वायर, ये भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज, तरीका वही है, समझ रहे हो ना, तरीके में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बट धीरे 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 ईयर बाय ईयर चेंज होता है, ठीक है, तरीका तो वही है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है भाई, अगर इंक्रीज हो रहा है ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है माइनस कर दो, कोई नया चेंज तो नहीं है। चलो ना, माफ करना थोड़ी तबीयत खराब थी, और ये लेक्चर थर्सडे आता है, इस बार सैटरडे आया, उसका एक कारण मेरी तबीयत ही थी। मैंने रीजनिंग वाली मैम को बोला कि आप थर्सडे के लिए रिकॉर्ड कर दो, मैं सैटरडे डाल दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट, if the side of a cube is increased by 10%, then its volume is increased by, अब साइड रिलेटेड टू किससे, वॉल्यूम से, वॉल्यूम में कितनी बार आती है साइड, 3 बार, a इंटू ए इंटू ए, यही तो होती है वॉल्यूम, ठीक है, तो अगर उसकी साइड 100 है तो 10% इंक्रीज होगी हर बार, 110%, फिर 110%, और फिर 110%, यही तो लेंगे, तो 100 इंटू 110 बाई 100, फिर ये कितना 110 बाई 100, फिर ये कितना 110 बाई 100, ठीक है, ये कैंसल, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से 0, तो ऊपर 11 का क्यूब है 1331, नीचे 10 है, तो ये हो गया 133.1। तो जो चीज स्टार्टिंग में 100 थी अब होगी 133.1, तो कितना चेंज हुआ, 33.1% का। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciate at the rate of 10% every year. So it was purchased 3 years ago. If its present value is this, purchase price was, ठीक है, परचेज प्राइस हमने मान लिया कि उसका परचेज प्राइस x ले लो इस बार, ठीक है, x ले लिया, तो इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 10%, हर साल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका 90% हो गया होगा, अगले साल फिर इसका 90%, और अगले साल फिर इसका 90%, क्योंकि 3 साल डेप्रिसिएट हुई है ना, और ये अब फाइनली प्राइस बन गया इतना, ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या होगी 8748, और ये उधर जा करके क्या होगा 100/90, और ये भी क्या 100/90, और ये भी क्या 100/90, ठीक है, 1 2 3, तो ये 2 और एक ही है, 3 0 कट गई, अब ये 9 से जाएगा, 9 9 जा 81, ठीक है, फिर कितना बचा 6 64, 9 7 जा 9 2 जा, फिर ये 9 से गया 1 0, सॉरी 9 से गया 108, फिर ये 9 से गया कितना 12, और ये 3 0 बची है, तो मतलब उसकी स्टार्टिंग में मशीन की जो कीमत थी वो कितनी थी 12,000,
तो परचेज प्राइस वाज 12,000। ठीक है, कोई तरीका तो नहीं बदला मैंने अभी तक, अलग अलग वैरायटी के सवाल आ रहे हैं, चलता जा रहा है उसी तरीके से, एक ही मेथड से। यही कंसेप्ट की ताकत होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई चीज़ परीक्षा में कैसे यूज होगी, है ना। सिर्फ रटना थोड़ी है, आसान मुश्किल कुछ नहीं होता। एआई के ज़माने में तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम इंटेलिजेंट हो। एक आध बच्चा लिख देता है, सर ये तो वो लेवल ही नहीं है, सर ये तो वो ऐसा। अरे भाई वो पढ़ो ना जो एग्ज़ाम की ज़रूरत है, जैसा पेपर में आ रहा है। वरना यहाँ बोर्ड पे खड़ा होकर कितना भी मुश्किल दोस्त ऐसे टप 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 करूंगा एआई पे, यूं सवाल निकल के पड़ेंगे आके। ठीक है, पर ये स्वभाव थोड़ा चेंज कर देगी एआई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,25,000 3 years ago. If it is increased by 20% every year, then the present population is। 3 साल पहले 1,25,000 है, 3 साल पहले। हर साल 20% बढ़ रही है, तो इसका 120% लेंगे, फिर जो आएगी उसका 120% लेंगे, फिर जो आएगी उसका 120% लेंगे। ठीक है, अब ये 1 2 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 0 और एक ये 0, ये 4 0 भी कैंसिल, तो 12 12 12 कितना हो गया 1728 और इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लो। मैं तो ऐसे भी लिख लेता हूँ 1728, 125 का मतलब होता है 1000/8। अब इसको 8 से भाग दे दिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 8 छीक 48, तो कितना आ गया 8 छीक 48, 4 8 दूनी 16, नहीं आया, गलत काट दिया हमने। 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 21 8 होता है, 168 216 बचेगा, तो 2,16,000 आ गई भाई। ठीक है, ये मत सोचना कि ये कहाँ से आया, इसको ये लिख सकते हैं हम। तो 2,16,000 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है भाई, समझे कि नहीं बात को, मुश्किल तो नहीं है। चलो एक सवाल और इसी पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,60,000 3 years ago. If it is increased by 3%, 2.5% and 5% respectively, and 5% respectively in the last 3 years, then the present population is 1,60,000 है। पहले बढ़ी कितना 3%, तो इसका 103% लेंगे। फिर बढ़ी कितना 1.2%, तो इतना लेंगे। फिर कितना बढ़ी 5%, तो इसका इतना लेंगे, है ना। ये डेसिमल के नाम की जीरो भी ले आई नीचे, ये 4 0, ये 2 0 और 2 0 से काट दो। ठीक है, अब ये 25 से कटेगा 41, 25 से कटा 40, फिर ये 5 से कटा 8, ये 5 से कटा 21, 8 से कटा 2। ठीक है, कितना बना ये 861, 21 84 861 गुना 206। ठीक है, अब लास्ट में 6 आएगा, 1 इंटू 6 आएगा, और लास्ट में 6 सिर्फ यही है, तो आपको पूरी भी गुना करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, इतनी गुना करने की क्या जरूरत है जब लास्ट में 6 यही है। ठीक है भाई। चलो, तो ये क्वेश्चन थे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, और माफ करना 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, ये किसी दूसरे कंसेप्ट पे है, सिंपल वाले हैं। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले कई बार। ठीक है, कई बार पढ़ा चुका हूं, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है क्या होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आसान सवाल थे आज, तो आसान भी पढ़ लिया करो कभी कभी। जब पेपर में यहाँ से सवाल आ रहा है तो वो भी पढ़ना चाहिए। मुश्किल नंबर सिस्टम ये वो दुनिया जहान की चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, पढ़ाइए। कभी कभी हल्का फुल्का लेक्चर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप एक ही जगह पे पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारे इस मास्टर कोर्स से ज़रूर जुड़ जाओ। इस मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेंगी। कब मिलेंगी? मार्च 2026 में रिवीजन के लिए। अभी रिकॉर्डेड मिलेंगी सारी कंसेप्ट क्लास। ठीक है, और इन लाइव क्लास के नोट्स मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से कवर है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और साथ में इसमें मॉक टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, सेक्शनल भी हैं, फुल लेंथ है, सब कुछ है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप जुड़ सकते हो, या गूगल पे चले जाओ। गूगल पे जाओगे
तो सिंपली टाइप करना पड़ेगा आपको। मैं खोलूँ क्या गूगल? ठीक है, अगर गूगल खोल दें तो एड्यूटैप लिखना है आपको, सिंपल एड्यूटैप लिखेंगे तो दौड़ता हुआ चलेगा सब कुछ। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे आएंगे, कोर्सेज पे आपको दिख रहा है ना ये सी सेट कोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा यूपीएससी सी सेट का बैच है, ठीक है। डेमो वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ इस कोर्स में कैसा पढ़ाया है ये कोड यूज करके यहाँ फ्री में डेमो लगा लो और यहाँ इसमें इनरोल कर लो। बहुत शानदार कोर्स है, मज़ा आएगा पढ़ के, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।